हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी रोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगो नोटेशंस की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी रोज। तो बिगो नोटेशन मैं पहले ही आपको बता दूं, जब हमने हमारे बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस वाले वीडियो में जो वर्स्ट केस की बात की थी ना, वो हम इसी नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बिगो नोटेशन डिफाइन एन अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, कि किसी एल्गोरिथम का अपर बाउंड क्या है, यानी कि किसी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस क्या है। ठीक है। मतलब कि उससे ज्यादा उस एल्गोरिथम को कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। दैट विल बी द वर्स्ट केस। हमने बात की थी वीडियो में। इट बाउंड द फंक्शन ओनली फ्रॉम अबव, जो कि बिगो नोटेशन है वो फंक्शन को अबव मतलब ऊपर से बाउंड करता है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी फंक्शन gn इस fn का अपर बाउंड होगा कब? जब देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर c एंड n0, दो पॉजिटिव इंटीजर c और n0 एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से कि जो हमारा फंक्शन है वो कभी भी c मल्टीप्लाई gn से बड़ा ना हो पाए, या तो छोटा रहे या इक्वल रहे। ठीक है। अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो हम कह देंगे कि फंक्शन fn का अपर बाउंड कौन है? gn अपर बाउंड है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से, जैसे फंक्शन fn का अपर बाउंड gn है तो मैं बिग ओ लगाऊंगा और इस तरीके से। ठीक है। इसे ग्राफ से देखते हैं। देखो, जैसा हमने बात की थी कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो बड़ी से बड़ी वैल्यूज पर रखते हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमारा जो फंक्शन है वो बिहेव करता है। फंक्शन है जब हम डिसाइड कर पाते हैं कौन सा फंक्शन बेहतर है। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर वैल्यू है n0। n0 के बाद अगर हम इस फंक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी केस में जो हमारा fn है वो कभी भी इस gn से ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये इसका अपर बाउंड है। ठीक है। तो बिगो नोटेशन में हम अपर बाउंड को ही खोजते हैं कि वो कौन सा फंक्शन हमारे फंक्शन का अपर बाउंड होगा कि जिसके ऊपर हमारा फंक्शन कभी जा नहीं पाएगा। इसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक है 5n+4। हमने एक फंक्शन लिया fn इक्वल टू 5n+4। ठीक है। अब इसको हम ढूंढेंगे, हम दो वैल्यू ढूंढेंगे, एक तो c ढूंढेंगे और एक n0 ढूंढेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि c अगर हम 6 लेंगे और n0 अगर हम 4 लेंगे तो कभी भी 5n+4 6n से बड़ा नहीं हो पाएगा, हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा किसी भी वैल्यू पे n की, बट वो 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। उस केस में हम कह सकते हैं कि जो 6n है वो अपर बाउंड है। अपर बाउंड है इसका, इसका अपर बाउंड है 5n+4। बट अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर बिग ओ एन लिखा है ना कि बिग ओ 6n। ऐसा क्यों? क्योंकि बिग ओ नोटेशन या किसी भी असिम्प्टोटिक नोटेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एसोसिएटेड कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट लगे हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, हम उन्हें हटा देंगे। हम खाली इनपुट के फॉर्म में जो हमारी इनपुट का साइज है उसी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर खाली बिग ओ एन लिखेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 10n² प्लस 4n प्लस 2 इक्वल टू बिग ओ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर हम बात करें तो c की वैल्यू 11 होगी और n0 वैल्यू क्या होगी? 5। और जब हम इसको अब आप कोई भी वैल्यू रखिए जो 5 है, 5 से बड़ी हो n की, हमेशा देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो 11n² के ऊपर नहीं जा पाएगा, उससे छोटा या उसके बराबर रहेगा। तब हम कह सकते हैं कि बिग ओ ऑफ n²। 11n² क्यों नहीं? क्योंकि 11 को हम हटा देंगे। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगा हो तो हम उसे हटा देते हैं। इसी तरह ये वाला फंक्शन 1000n² प्लस 100n माइनस 6n, ये भी बिग ओ ऑफ n² है, क्योंकि इसके लिए हमने जो c लिया है वो 1001 लिया है और n0 है वो क्या है हमारा 100। तो हम देखेंगे कि ये कभी भी जो ये फंक्शन है वो कभी भी 1001n² के ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसलिए हमारा जो अपर बाउंड होगा इस फंक्शन के लिए वो क्या बन जाएगा? बिग ओ ऑफ n²। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम कई बार यूज़ करते हैं और कई बार हम उन्हें कंपेयर भी करते हैं। उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे बिग ओ वन। बिग ओ वन क्या दिखाता है कि हमारा जो एल्गोरिदम का जो प्रोसेसिंग टाइम है या जो वर्किंग है वो साइज पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट टाइम है हमारी एल्गोरिदम का। लीनियर टाइम अगर वो लीनियरली डिपेंड करती है साइज पर, क्वाड्रेटिक टाइम अगर वो इनपुट साइज पर क्वाड्रेटिक डिपेंड करती है,
मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में या एन स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूबिक टाइम एन क्यूब के फॉर्म में अगर वो डिपेंड कर रही है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल अगर डिपेंड करती है तो एक्सपोनेंशियल, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। लॉगरिथमिक टाइम के फॉर्म में अगर वो लॉग के टर्म में हमारी एल्गोरिदम इंक्रीज हो रही है विद द इनपुट साइज, तो हम उसे लॉग एन से दिखाते हैं। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि अगर इनके बीच कंपेयर करना हो तो हम देखेंगे जो बिग ओ वन है वो सबसे अच्छा होता है। देखो ग्रीन जोन में जो है वो अच्छे हैं, फिर उसके उससे कम अच्छे ग्रीन लाइट ग्रीन जोन में, फिर हमारे ऑरेंज, फिर जो सब उससे थोड़े अच्छे हैं वो इस कलर में है, और जो सबसे बेकार है यानी कि जो बैड हैं वो हमारे इस जोन में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिग ओ एन अच्छा है या बिग ओ एन लॉग एन अच्छा है, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि बिग ओ एन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये था बिग ओ नोटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।